हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग आप लोगों के साथ 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ओवरी है क्या। तो आप सब लोग पहले ये जान लो कि जो ओवरी है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जो कि एग या कि ओवम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एग या कि ओवम फॉर्म करता है। फीमेल का एक ऐसा सिंगल सेल जो कि हैप्लोन्टिक होता है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा एग ओवरी के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है ओवरी के अंदर, ये कैसे फॉर्म होता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म कि ये बनता कैसे है ओवम। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। डायग्राम तो बहुत प्यारा बनाता हूं, तुम लोगों जैसे बेकार तो बनेगा नहीं, है ना। तो इसलिए चलो ठीक है, अपन ही अच्छा बना देते हैं। ये बन गई ओवरी, है ना। इसके अंदर भी एक ओवरी, ओवरी के अंदर लेयर्स बना दो। इसके अंदर भी एक लेयर होगी। इसके बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे प्रिमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोलेंगे? प्रिमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम। और अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि फॉर्म बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब ये हो गई ओवरी। अब ओवरी के अंदर भरा होता है स्ट्रोमा। क्या भरा होता है? स्ट्रोमा। ये अपन इसमें स्ट्रोमा भर देते हैं। ये अपन यहाँ पे भर दिए स्ट्रोमा। अब आप लोगों को पता होगा जो स्ट्रोमा होता है, ये जो स्ट्रोमा होता है ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है ना। स्ट्रोमा के यदि आप बाहर वाले पार्ट की बात करोगे तो स्ट्रोमा के ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला। ठीक है, मतलब इसके बाहर होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, यानी आउटसाइड वाला पार्ट इसके कॉर्टेक्स बोलेंगे। और अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला। अब इसके जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, इसमें तीन चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। जो इसका स्ट्रोमा वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, यहां पे, यहां सबसे पहले रहता है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा ब्लड वेसल्स, दूसरा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी छोटी।
यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। तीसरा यहीं पे होता है लिम्फ। क्या होता है यहीं पे? लिम्फ। ये ओवरी के अंदर ही क्या होता है? लिम्फ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरी। अब क्या हुआ ओवरी में, क्या होता है कि सबसे पहले यदि आप स्ट्रक्चर जान लो तो एक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बाहर वाले ना, बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं प्रिमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम। अंदर एक लेयर रहती है जिसको टिंका एल्बुइनिया बोलेंगे, जिसका फॉर्म बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बना होता है। इसके बाद ओवरी का जो बीच में जो यहाँ मैट्रिक्स भरा होता है, जो मटेरियल भरा होता है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, जो कि बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स और उसके अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे मेडुला। कॉर्टेक्स वाले पार्ट सॉरी स्ट्रोमा में आपके कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और लिम्फ मिले है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद यदि हम देखें कि जो ओवरी के अंदर ओबम्स होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ ओबम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके हम नंबर ऑफ ओबम्स की यदि बात करें, तो सबसे पहले देखिए 7 मिलियन एट 5 मंथ इंट्रायूटेराइन लाइफ। मतलब कि बेबी जब 5 मंथ की होती है तो 7 मिलियन ओबम होते हैं। उसके बाद 2 मिलियन ओबम एट बर्थ। बर्थ के टाइम तक कितने बचते हैं? 2 मिलियन बचे, बाकी डिस्ट्रॉय हो गए। फिर यदि हम बात करें तो 4 लाख एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक कितने बचते हैं? 4 लाख। उसके बाद यदि हम बात करें तो 400 to 500 एट मीनोपोज, अप टू मीनोपोज। मीनोपोज के पहले तक कितने बचते हैं? 400 to 500 बचते हैं, ठीक है। अब यदि आप लोगों को आइडिया होगा कि जो मीनोपोज होता है, तो मीनोपोज मतलब कि अब देखिए यदि हम यहाँ पे बात करें, जो एज होती है मीनार्क, है ना, यदि हम बात करें मीनार्क होती है 13 ईयर, मतलब फर्स्ट टाइम ओवुलेशन। 13 साल में फर्स्ट टाइम ओवुलेशन हुआ और पर मंथ एक एग रिलीज होगा। पर मंथ 1 एग रिलीज बाई ओवुलेशन। हर मंथ एक एग ओवुलेशन के थ्रू रिलीज होगा। तो इसी तरह यदि अपन बात करें तो 500 यदि एग हैं, 500 एग हैं, तो ये 1 मंथ में 1 एग यदि रिलीज होता है तो 12 मंथ यानी 1 ईयर में 12 एग, यानी कि टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 41 ईयर के अप्रोक्स आपके सारे एग यहाँ खत्म हो जाएंगे। मतलब 41 साल तक पहुंचते पहुंचते सारे एग आपके खत्म हो जाएंगे। 40 साल ये और 13 साल ये, मतलब कि 53 ईयर, ठीक है। तो अप्रोक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारा मीनोपोज होता है, तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं 40 to 50 ईयर। 40 to 50 ईयर के अप्रोक्स में क्या होता है, सारे एग खत्म हो जाते हैं। तो ये हमने बता दिया कि कब, मतलब कितने एग थे और लास्ट में कितने एग बचे और मीनोपोज होता क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका डेवलपमेंट हुआ कैसे, मतलब ये मीनू जो हमारा प्रिमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम से कैसे एग बना, oocyte कैसे बना, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, तो जैसा कि हम देखें, यदि हम आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल थी, ये डिप्लॉन्टिक थी। प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल क्या थी? डिप्लॉन्टिक थी। ठीक है, इसमें हुआ माइटोसिस और ये हमारी 2n ही बनी, लेकिन ये क्या बनी? oocyte। 2n सेल बनी oocyte। इसमें हुआ एनलार्जमेंट और ये हमारी हो गई प्राइमरी oocyte। कौन सी हो गई? प्राइमरी oocyte, जो कि डिप्लॉन्टिक ही है। अब प्राइमरी oocyte में प्यूबर्टी के टाइम पे, किस टाइम पे? प्यूबर्टी के टाइम पे इसमें मियोसिस स्टार्ट होता है और ये मियोसिस स्टार्ट होके सिर्फ प्रोफेज तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? प्रोफेज तक। मतलब कि प्राइमरी oocyte में क्या हुआ? मियोसिस होगा, मतलब कि न्यूक्लियस हाफ हो जाएगा। मियोसिस मतलब कि हमारा जो 2n से वो n बचेगा, 2n से n बचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस हाफ हो जाता है। बट ये मियोसिस सिर्फ चलेगा प्रोफेज तक। ठीक है, अप टू प्यूबर्टी। अब जैसे प्यूबर्टी के बाद ये हमारा कहाँ पे हुआ कि हमारा ये 2n जो है n में कन्वर्ट होने वाला था। तो प्राइमरी oocyte मतलब कि ओवुलेशन के जस्ट पहले, ओवुलेशन के जस्ट पहले हमारा मियोसिस फर्स्ट होगा। ओवुलेशन के जस्ट पहले ये क्या बन जाएगा? ओवुलेशन के जस्ट पहले बन गया n, जिसको हम बोल दिए सेकेंडरी oocyte, और एक बनेगा छोटा सा n, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। और यहां से ओवुलेशन से ये बाहर निकल गया और ओवुलेशन के बाद ये मियोसिस के मेटाफेज में आके रुक गया। कहाँ? मियोसिस के मेटाफेज में आके रुक गया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही कुछ टाइम बाद ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte था, तो जैसे सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जैसे ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यदि स्पर्म आता है तो इसको फर्टाइल कर देगा, और जैसे स्पर्म इसको फर्टाइल करता है, जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, तो साथ में हमारा मियोसिस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बचा, वो जाके यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ओवम। क्या बोल देते हैं? ओवम। तो ये हो गया हमारा, ये ओवरी वाला था, याद है ना? प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम। तो प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम, माइटोसिस होगा, 2n oocyte, इनलार्जमेंट, 2n प्राइमरी oocyte। यहाँ से याद रखिए प्राइमरी oocyte यानी कि अप टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये इसका ओवुलेशन होने वाला होगा, उसके पहले इस मियोसिस का प्रोफेज में आके रुक जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 3 में होता है, 4 में होता है। यहाँ मियोसिस फर्स्ट में रुक जाएगा। ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर। जैसे सेकेंडरी oocyte बाहर, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेटाफेज। मेटाफेज में स्टार्ट हो गया और वो कुछ टाइम बाद मेटाफेज भी रुक जाएगा, मेटाफेज में रुक जाएगा और ये हमारा सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुँच गया? फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, और वहाँ जाके बाकी इसकी जो मियोसिस की स्टेजेस रहती हैं वो कंप्लीट होती हैं। उसके बाद ये स्पर्म आता है, इसको फर्टाइल कर देता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तथा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम अपन नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे क्या? इसके आगे का जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।